नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सीड ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे किसान से जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ऐसे बाग को तैयार किया जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। उन्होंने बहुत सारे पेड़े लगाए हैं। अमरूद की कई किस्म की वैरायटी हैं। ताइवान अमरूद है, हिसार सफ़ेदा है और भी बहुत से सारे पेड़ हैं। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार सर, बढ़िया सर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, ओके सर। क्या कब से आपने इस बाग को तैयार किया? कब आपके विचार में आया कि मेरे को बाग तैयार करना है? मैंने सर 5 साल पहले ये अमरूद के पौधे लगाए थे। 5 साल का बाग मेरा तैयार हो गया है। मेरे पास 3 वैरायटी हैं अमरूद की, हिसार सफ़ेदा, ताइवान पिंक और थाई 1 kg। थाई 1 kg। हाँ जी। ये थाई 1 kg ये वही है जो 100 रुपये का एक अमरूद का पीस जाता है? सर जी, ये 100 रुपये kg 1 kg 100 रुपये 1 जाता kg। इसका एक पीस का कितना वेट हो जाता है? एक पीस अमरूद का लगभग किलो के आसपास 800 साढ़े 800 900 ग्राम तक। 850। ये हिसार से जब आपने ये बाग तैयार किया तो ये इनके अमरूद के जो पेड़ हैं, ये कहाँ से लाए पौधे आप? सर मैं अमरूद के पौधे लिया था भुना से, हिसार सफ़ेदा, और ये जो थाई 1 kg है ये लिया था मैं वाराणसी से। वाराणसी से जी। क्या क्या आपको दिक्कतें आई बाग तैयार करने में और क्या क्या आपने परेशानियों का सामना किया? देखो सर, शुरू में बाग यही सोच के लगा था, पारंपरिक खेती जो करते हैं उसमें इतना मुनाफे खेती थी नहीं, तो एक दो जो जानकार लगा रहे थे उनको देख के ये लगा भी बाग में इनकम वगैरह ठीक है तो ये लगा लेते हैं, तो उनसे प्रेरित होकर मैंने ये बाग लगाया। मैंने जब बाग में एंट्री की, मैंने एक चीज़ और देखी, आपने साथ में हल्दी का भी काम किया हुआ है। हाँ सर, हल्दी का ये है, नीचे हल्दी हो जाती है, इससे कई फायदे रहते हैं, जैसे फंगस नहीं आती पौधों में और एक इनकम भी ठीक ठाक इससे भी निकल जाती है, डबल इनकम हो जाती है। तो सर, जो आप खेती करते हो टोटल ऑर्गेनिक है या फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हो? नहीं, ऑर्गेनिक है सर। कंप्लीट ऑर्गेनिक है जी सर। तो सर, इसकी मार्केटिंग जब फल तैयार हो जाता है, मार्केटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आती बेचते हुए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती सर। ये जो थाई 1 kg है ये मेरा दिल्ली जाता है अमरूद, और जो ये हिसार सफ़ेदा और ताइवान पिंक है ये लोकल में बिक जाता है। ये लोकल में बिक जाता है? हाँ जी। यहीं बाग से ले जाते हैं या कहीं आप मंडी में सप्लाई करके आते हो? नहीं, कुछ बाग से भी ले जाते हैं, कुछ मंडी में भी सप्लाई कर देते हैं। मैं एक चीज़ मैंने नोटिस की कि आपने जो गैप मेंटेन किया हुआ है बाग के बीच में, ये कितने फुट का है तकरीबन? ये 10 बाई 10 का है सर। ये 10 बाई 10 का? हाँ जी। इतना गैप पौधों में होना ज़रूरी है? हाँ, इतना तो कम से कम चाहिए सर। एक चीज़ और मैंने नोटिस की, आपने एक गैप में तो हल्दी को लगा रखा है और एक को आपने खाली छोड़ा हुआ है। ये सर जैसे ज़मीन से ताकत वगैरह ज़्यादा लेती है तो अगली बार हम इसको छोड़ देंगे खाली, इसमें लगा लेंगे। अच्छा, उसके यहाँ हुआ है। हाँ। तो आप मल्टी क्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं? जी सर। एक बार हिसार सफ़ेदा पेड़ा दिखाएंगे कौन सा है? हिसार सफ़ेदा का ये है सर। ये हिसार ये जो पेड़ है ये हिसार सफ़ेदा का? जी, ये हिसार सफ़ेदा का पौधा है। ये वो अमरूद है जो शक्कर से भी मीठा है, हिसार सफ़ेदे का, जिसकी मार्केट में, लोकल मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है। सबसे ज़्यादा फाइबर और सबसे ज़्यादा प्रोटीन इस फल में है। आप एक बार आए और खा के ज़रूर देखिए। और कौन से पौधे लगा रखे हैं आपने? मैं देख रहा हूँ ये बीच में ये किस चीज़ का ये है? अड़ू का पौधा सर। अच्छा, अड़ू का भी आपने फार्मिंग कर रखी है? अड़ू के पौधे हैं मेरे पास, जैसे 2 वैरायटी हैं ये। एक है साने पंजाब और एक है रेड टेप। ये आपने कितने पौधे लगा रखे हैं अड़ू के? ये 10-20 पौधे हैं सर। ये तो घर वास्ते, खाने वास्ते लगा। अच्छा, घर वास्ते लगा जी सर। मैंने सुना था आपने सेब का भी बाग तैयार किया इसी में? सेब के पौधे भी लगाए हुए हैं मैंने। आपने कब लगाया सेब के पौधों को? सेब का सर अभी लगाया है 4-5 महीने पहले। 4-5 महीने? कितने पौधों से शुरुआत किया आपने उनकी? 10-15 पौधे लगाए हैं शुरू में। ठीक चल रहे हैं मेरे पौधे। सही चल रहे हैं? एक बार दिखाओगे सेब का? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो प्रवीण जी, ये वो पौधा है सेब का जो अपने मैदानी एरिया में भी हो जाता है? बिल्कुल। ये 99 अर्मन वैरायटी है और ये स्पेशल मैदानी इलाके के लिए। स्पेशल मैदान? ये कहते हैं भाई सेब तो पहाड़ी इलाके में ही होती है। नहीं, ये अपने अच्छी से हो जाते हैं। मैंने पहले भी लगाया था, वो पौधा किसी वजह से ख़त्म हो गया था। उसको बड़ी अच्छी सेब लगी थी और खाने में तो भी ये टेस्ट अच्छा था। कितने साल में तैयार हो जाता है? ये तीसरे साल लगना स्टार्ट हो जाता है सेब सर। अभी इसको कितना टाइम हो गया पौधे को? अभी ये सर्दी में लगाया था, जैसे
दिसंबर जनवरी में। दिसंबर जनवरी में। जी। इसके लिए कोई अलग से रख रखाव की कोई नहीं, विशेषता बस कुछ कुछ और? कोई खास नहीं है, इसकी मल्चिंग वगैरह करके रखें, थोड़ी ही और पौधों से केयर इसी तरह है, वो घास वगैरह जो भी हो इसके पास ढक के रखो इसकी जड़ों को। एक मैं चीज देख रहा था बाग में जब आया, किसी भी पेड़ की ज्यादा हाइट नहीं है, वो इसकी कटिंग कोई वजह? समय समय पर कटिंग करनी पड़ती है सर, हर 6 महीने में पौधे की कटिंग होती है। हाई डेंसिटी पे है ये बाग। हाई डेंसिटी पे? जी सर, ये जैसे पुराने बाग होते थे 20 बाई 20, 22 बाई 22, लेकिन ये हाई डेंसिटी पे लगा रखे हमने, ये 10 बाई 10 पे। 10 बाई 10 पे? जी, तो इनकी कटिंग टाइम टू टाइम करनी जरूरी है? हाँ, बिल्कुल सर बिल्कुल, तभी आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी फ्रूट की। एक पेड़ से सर हम कितना फ्रूट ले सकते हैं? जैसे अगर हम एक पेड़ तैयार हो जाए पूरा फल वाला, तो वो सर कितना? 6 महीने में हम 40 से 50 किलो आराम से एक पौधे पे। एक पौधे से लग जाता जी सर, साल में 1 क्विंटल मान के चलो। है? 1 क्विंटल? हाँ जी। और सर इसमें ये जो अमरूद है ये सीजनल है या हर 6 महीने में है? साल में एक बार या? नहीं, ये 12 मास है सर, चलता ही रहता है, लेकिन जोर इसका सीजन में 6 महीने में एक बार होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ये जो हिसार सफेदा ये तो चलता ही रहता है। हिसार सफेदा चल रहा हाँ है। ये जो इस साइड है ये हिसार सफेदा है, हाँ जी, हाँ जी। और ये इस साइड ताइवान का? ये थाई 1 kg है। थाई 1 kg? थाई 1 अगले किले में। एक थाई 1 अगले किले में। सर इसका एक चीज़ और बताइए, हम 1 एकड़ में कितने पौधे लगा सकते हैं? देखो 400 के आसपास पौधे लग जाते हैं अगर हम 10 बाई 10 पे लगाते हैं तो। 10 बाई 10 पे 400? हाँ जी। तो बहुत से किसान ये भी सोचते हैं कि अगर हमने बाग लगा दिया तो हम और खेती के और फसल हम नहीं ले सकते, ऐसा भी कुछ है? नहीं, शुरू के दिनों में जैसे 2-3 साल आपका बाग इतने तैयार नहीं होता, आप सब्जी वगैरह की फसल ले सकते हो नीचे आराम से, कोई सब्जी दिक्कत वगैरह नहीं। की ले सकते हैं? हाँ जी। कोई और फसल भी हम कर सकते हैं? और मोटी यही है, कोई दाल है, तिलहन वगैरह की फसल है, वो ले सकते हैं। वो ले सकते हैं? हाँ जी। मतलब कि और ये बाग कंप्लीट सर ये कितने साल में तैयार हो जाता है फल देने के लायक? ये थोड़ा थोड़ा तो तीसरी साल प्रोडक्शन थोड़ा बहुत देने लग इसकी जाता है। प्रोडक्शन तीसरी साल में स्टार्ट हो हाँ जाती है? जी, लेकिन 4-5 साल, जैसे 5 साल का पौधा होता है तो पूरे पीक पे आ जाता है और पूरे इस पे पिक पे हाँ स्टार्ट जी, हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। सर्दी में ये जो हिसार सफेदा सर्दियों में भी फल देता है? सर्दियों में भी देता है सर, गर्मी में भी देता है। गर्मी में भी और सर्दी में? सर्दी में इसकी सीजन का टाइम क्या है, कौन से मंथ में? सीजन में ये नवंबर में स्टार्ट हो जाता है, नवंबर से फिर ये मार्च तक चलता है। नवंबर से मार्च। और गर्मी में? गर्मी में इसका छोटा सीजन होता है, क्योंकि इस टाइम फ्रूटिंग गर्मी की वजह से जल्दी एकदम से सारा पौधा फल तैयार हो जाता है पौधे पे, और इस टाइम का सीजन होता है महीना 1.5 महीने का। एक बार वो दिखाओगे जहाँ थाई 1 kg वाला है जो? हाँ, वो भी चलो सर, वो भी दिखा देते हैं। आगे। तो ये आप गौमूत्र वगैरह ये लाते कहाँ से हो? मैंने सर देसी गाय बांध रखे हैं बाग में, हम्म। उनसे मैं स्टॉक करता हूँ। गौमूत्र जैसे पीछे खड्डा बना रखा है उसमें इकट्ठा करता हूँ, और गोबर का भी इसी तरह। अच्छा, ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बाकी बहुत जगह हमने बागों में देखने को नहीं मिला जो आपने किया हुआ है भाई। देसी गाय रख के उसी के गौमूत्र से और गैस से आपने एक आदि जैसे, और एक घन जीवामृत भी तैयार करता हूँ, वो गोबर में जैसे ये जीवामृत होता है उसको सुखा के पीट छेद के नन्हा कर लेते हैं, उसके ऊपर जीवामृत का छिड़काव करके उसको मिक्स करके पूरे खेत में उसका छिड़काव कर देते हैं। तो इसका कोई अलग से बेनिफिट मिलता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे बहुत धरती पहले से बहुत सुधर गई है। बिल्कुल टाइट मिट्टी थी, अब बिल्कुल फोकी मिट्टी हो गई। पहले मैं 4-5 साल पहले ठेका भी देता था तो ज़मीन बिल्कुल ही ख़राब हुई पड़ी थी, तो मैंने बाग लगा कर अपनी ज़मीन में सुधार। मैं एक चीज़ और देख रहा था, आपके बाग में बहुत साफ सफाई है, मतलब एक एक पेड़ आप अलग से गिन सकते हो? जी बिल्कुल। इसके लिए मेहनत कुछ अलग से करनी पड़ती है या बंदे रखे हुए हैं आपने? मैंने एक बंदा भी रख रखा है, और मैं भी सर, दोनों जी लगा के काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो देखभाल। आप बाग में किस टाइम से किस टाइम तक रहते हो? मैं सर सुबह 6 बजे मान से और 10-11 बजे तक सुबह, और 3-4 बजे शाम को आकर के 7-8 बजे तक शाम को मैं बिल्कुल बाग में ही रहता हूँ। और आप एक काम के साथ दो फायदे ले रहे हो, सेहत को भी सही रख रहे हो और बाग को भी तैयार कर रहे हो। बिल्कुल सर बिल्कुल, दोनों चीज़ें होती हैं। चलो ये अच्छी बात है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सर मंगवाया था यूपी से। यूपी से? हाँ जी। मतलब अवेलेबल इजी हो जाता है, मिल जाता है कहीं से भी? मिल जाता सर, मिल जाता। ऐसा भी होता है कि भाई हमने कहीं से विश्वास करके पेड़ मंगा लिया और वहाँ से धोखा हो जाए? हाँ, हो जाता सर, हो जाता है। जो खुद
तैयार कर रहा है और वही नर्सरी कर रहा है, उन्हीं पौधों की वो कलम तैयार कर रहा था, वो पौधा वहीं से लेना चाहिए सर। पौधा वहीं से लेना हाँ, चाहिए। वैसे तो शहर में बहुत से लोगों ने खोली हुई है नर्सरियाँ, लेकिन वो गड़बड़ में दे देते हैं हाँ, पौधा, बहुत से तो लोग गलती करते हैं हाँ, वो किसान भाई किसान की, को बहुत नर्सरी नुकसान से ले होता है लेते हैं और उसमें जो पौधे की वो सोच के जाते हैं वो उन्हें मिलता नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो पौधा कई बार नकली निकल जाता है। और जैसे बागों में भी बेचने के लिए आ जाते हैं पौधे, वो भी नकली पौधे दे जाते हैं। वो भी नकली दे जाते जी हैं। सर। चलो दोस्तों, ये था वो बाग परवीन जी का, जो जींद डिस्ट्रिक्ट में महज 9-10 किलोमीटर दूर बोतावाड़ा गांव है, वहाँ है ये बाग। कोई भी क्वेरी अगर किसी भी भाई को बाग के बारे में जानना या शुरू करना चाहता है तो वो इनसे मिल सकता है। जी बिल्कुल, किसी भी टाइम फ़ोन करके आओ, मैं खेत में मिलूँगा तो ज़रूर। इनका फ़ोन नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।